सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। शौच के लिए जा रही शादीशुदा महिला के साथ 3 युवक ने मिलकर किया दुष्कर्म। घटना के बाद युवक हुआ फरार। पीड़िता इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची महिला थाना। भागलपुर में दुष्कर्म का मामला बढ़ता ही जा रहा है। एक घटना का निदान होता नहीं कि दूसरी लड़की चढ़ जाती है हवस के दरिंदों की भेंट। ताजा मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया का है। ये घटना 10 जनवरी मंगलवार रात के 9 बजे हुई। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया की 30 वर्षीय विवाहिता महिला के साथ उसी गांव के रहने वाले 3 युवकों ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। एक युवक ने महिला के हाथ को पकड़ा, दूसरे ने रुमाल से मुंह बंद किया और तीसरे ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन हवस के दरिंदों ने उसकी एक नहीं सुनी। शिवनंदन यादव ने महिला के हाथ पकड़े, दिलीप यादव ने महिला के मुंह पर रुमाल रखा और प्रकाश यादव के बेटे रोहित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। भदौरिया की रहने वाली 30 वर्षीय विवाहिता महिला रात के करीब 9 बजे रात्रि में अपने घर से खेत की ओर शौच के लिए जा रही थी। तभी 3 वहशी दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद जब पीड़िता अपने भाइयों और पिता के साथ दिलीप यादव, रोहित यादव और शिवनंदन यादव के घर बोलने गई तो उन लोगों ने पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट की। इस दुष्कर्म और मारपीट के मामले को लेकर पीड़िता मधुसूदनपुर पहुंची, लेकिन वहां से आश्वासन मिला कि महिला थाना जाकर अपनी फरियाद सुनाए। उसी बाबत आज पीड़ित महिला थाना पहुंची और अपनी फरियाद का आवेदन दिया। वहां से आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। गौरतलब हो कि 30 वर्षीय पीड़ित महिला की शादी हुए तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं। पीड़िता महिला की शादी शाहकुंड में नीलेश यादव उर्फ नीलू से हुई। पीड़िता के पति अभी किसी केस में वर्षों से जेल में बंद हैं, जिस कारण पीड़िता अपने ससुराल में न रहकर अपने मायके में रहती है। बता दें कि दिलीप यादव और शिवनंदन यादव अपने घर में अभी मौजूद हैं, लेकिन प्रकाश यादव का पुत्र रोहित फरार चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पीड़िता को इंसाफ मिलता है या फिर हवस के दरिंदे यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह की टिप्पणी पर भागलपुर के युवाओं में आया उबाल। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने किया शिक्षा मंत्री का पुतला दहन। कहा जल्द इन्हें पार्टी से किया जाए बर्खास्त। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह बुधवार को रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया। उसके बयान से हिंदू संगठनों के साथ साथ कई धार्मिक संस्थान के लोग उग्र दिख रहे हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। आज भागलपुर में इस मुद्दे को लेकर माहौल काफी गर्म हो गया। विश्व हिंदू परिषद भागलपुर महानगर इकाई, दक्षिणी बिहार की ओर से एवं बजरंग दल की ओर से आज बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं बजरंग दल के भागलपुर महानगर के सह संयोजक सुजीत कुमार ने बताया, वोट बैंक बनाने के कारण ऐसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने ये घटिया बयान दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की भावना के साथ खिलवाड़ किया, सनातन धर्म पर आघात किया। ये सनातनी धर्म का घोर अपमान है। ये कहीं से कहीं सही नहीं। इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने एक साथ कहा कि उन्हें जल्द से जल्द पार्टी और पद से बर्खास्त किया जाए। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी। अब ले दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्टोरेंट एंड कैफे। नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध, ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 70043942122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है।
शहर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। सांसद अजय मंडल ने कहा जल्द प्रारंभ होगा ये अस्पताल। शहर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण सांसद अजय मंडल के द्वारा किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के प्रिंसिपल, अस्पताल अधीक्षक सहित प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ अस्पताल निर्माण के कार्य में लगे अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। 200 करोड़ की लागत से अस्पताल में 200 बेड का अस्पताल बन रहा है, जिसमें 9 ऑपरेशन थिएटर सहित 40 बेड का आईसीयू भी रहेगा। इस अस्पताल को 2020 मार्च में बनाया गया था, लेकिन लगातार इसकी समय सीमा बढ़ती रही और अभी भी यहाँ पर काम चालू है। अस्पताल के प्रिंसिपल सहित प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा हाइट कंपनी को 30 करोड़ रुपए देने थे। पिछले साल मार्च लास्ट में पैसे आए भी थे, लेकिन फिर वापस हो गए, जिस कारण काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर राज्य सरकार कंपनी को राशि दे दे तो काम में और तेजी आएगी और अस्पताल जल्दी चालू हो सकेगा। वहीं सांसद का कहना है कि उन्होंने समस्या को देखा है और जानकारी ली है, जिसके लिए वो राज्य सरकार से राशि निर्गत कराने को लेकर बात कर रही हैं और जल्द ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक बाइक सवार को मारी गोली। मायागंज अस्पताल में चल रहा इलाज। नवगछिया के परवत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में देर रात 14 नंबर सड़क पर अज्ञात अपराधियों ने एक बाइक सवार को गोली मार दी। घटना की सूचना पर पहुंची परवत्ता पुलिस ने युवक को इलाज के लिए माय नवगछिया के परवत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में देर रात 14 नंबर सड़क पर अज्ञात अपराधियों ने एक बाइक सवार को गोली मारी। घटना की सूचना पर पहुंची परवत्ता पुलिस ने युवक को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। युवक अपने साथी के साथ बाइक से लत्ती पाकर नवगछिया से श्राद्ध कर्म में शामिल होकर अपने घर भागलपुर लौट रहा था। घायल युवक स्वर्गीय दिवाकर प्रसाद मिश्र का पुत्र प्रशांत कुमार नीलकंठ नगर हवाई अड्डा थाना तिलका मांझी निवासी है। जानकारी के अनुसार प्रशांत के साथ भागलपुर के बरारी हाउसिंग बोर्ड निवासी नीतीश कुमार बाइक पर सवार था। पुलिस को नीतीश ने बताया कि वे लोग श्राद्ध कर्म में शामिल होकर घर वापस आ रहे थे। जगतपुर में इमली गाछ के पास गाली देते हुए बाइक सवार 2 युवकों ने ओवरटेक किया। बाइक न रोकने पर गोली चला दी। पहली गोली प्रशांत के हेलमेट में लगकर छिटक गई। दूसरी गोली चलाई जो पॉकेट में रखे मोबाइल से लगते हुए पेट में लग गई। उसके बाद एक और फायर कर अपराधी भाग गए। देर रात मायागंज में ऑपरेशन कर गोली निकाली गई। घटना के बाद पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। गंज अस्पताल भेज दिया गया। युवक अपने साथी के साथ बाइक से लत्ती पाकर नवगछिया से श्राद्ध कर्म में शामिल होकर लौट रहा था। गर्भवती महिला अस्पताल में दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन बाहर स्वास्थ्य सिस्टम, डॉक्टर और नर्स बेखबर। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतरी को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यवस्था में सुधार के दावे किए जाते हैं और मरीजों को कहीं से असुविधा न हो, इसको लेकर कदम उठाए जाने की बात की जाती है। लेकिन भागलपुर के सदर अस्पताल की जो तस्वीर नजर आई, उसे देखकर समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के दावे कितने खोखले हैं। दरअसल सदर अस्पताल में शाहकुंड अस्पताल से एक गर्भवती महिला दर्द से बेहाल होकर यहां पर पहुंची, लेकिन अस्पताल की बेरुखी के कारण उसे इधर से उधर भेजा जा रहा था। ना तो उसे स्ट्रेचर दिया गया और ना ही कोई अस्पताल का कर्मी ही साथ में था। जब नजर महिला पर पड़ी तब अस्पताल कर्मियों ने उसे आनन फानन में अस्पताल के अंदर दाखिल होने दिया। परिजनों सहित आसपास खड़े लोगों का कहना था कि सुबह से ही महिला को इधर से उधर भेजा जा रहा था, जबकि महिला दर्द से कराह रही थी। वहीं कैमरे को देखकर नर्स और डॉक्टर हरकत में आए और महिला का इलाज शुरू किया। अगर पत्रकार यहां पर नहीं होते तो समझा जा सकता है कि महिला के साथ कुछ भी अनहोनी घट सकती थी। मकर संक्रांति को लेकर दूध की मंडी में आया उछाल। 60 रुपए की जगह बिक रहा 100 रुपए लीटर दूध। 14 जनवरी को मनाए जाने वाले तिल संक्रांत को लेकर दूध की मंडी में काफी तेजी देखने को मिल रही है। मंडी में जहां 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन आती थी, लेकिन अभी लगभग 7,000 लीटर दूध ही मार्केट में पहुंच रहा है, जिसके कारण दूध के दामों में उछाल देखने को मिला। दूध की कीमत 50 रुपए से सीधे 100 तक पहुंच गई। वहीं आगे और भी दाम बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। कम दूध आने की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इलेक्ट्रो होम्यो के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का मनाया 214वां जन्मदिन। ऑल इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर के द्वारा डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इलेक्ट्रो होम्यो के जनक का 214वां जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन भागलपुर के स्थानीय पेंशनर समाज चुनहरी अहाता भागलपुर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के मुख्य सचिव डॉक्टर DK सिंह कर रहे थे। सर्वप्रथम आगंतुक सभी डॉक्टर्स ने महात्मा काउंट सीजर मैटी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।
वहीं डॉक्टर डी.के. सिंह ने चिकित्सकों को डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के जीवन की प्रेरणा लेते हुए उनके दर्शाए गए मार्गदर्शन पर चलकर जगह जगह पर शिविर लगाकर मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की बात कही। वहीं संस्था के संरक्षक डॉक्टर जे.पी. शाह ने डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को बढ़ावा देते हुए डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब को महात्मा की उपाधि दी। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन, डॉक्टर बलराम, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर विवेकानंद पंडित, विनोद कुमार सिंह, महिला चिकित्सक डॉक्टर शैल रत्ना, डॉक्टर नाजिम, डॉक्टर भोला कुमार इत्यादि उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रो होम्यो के डॉक्टर्स ने इलेक्ट्रो होम्यो को बढ़ावा देने के लिए सरकार को भी इस पर ध्यान देने की बात कही। भागलपुर सिविल कोर्ट कैंपस में लगी आग, अधिवक्ताओं के कई कुर्सी टेबल जलकर हुए राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में तड़के सुबह भीषण आग लग गई। कई अधिवक्ताओं के चैम्बर में आग लगी, जिसमें कुर्सी टेबल से लेकर ऑफिस के कई सामान जलकर खाक हो गए। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले लोगों ने जब देखा कि कोर्ट परिसर से धुआं उठ रहा है तो उन लोगों ने जाकर देखा आग की लपटें काफी तेज थीं। तभी वहां एक बोर्ड में अधिवक्ता के नंबर पर कॉल करके राहगीरों ने सूचना दी। फिर जाकर वहां कुछ अधिवक्ता पहुंचे। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक 4 से 5 अधिवक्ताओं के कार्यालय के सामान जलकर राख हो चुके थे। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं अधिवक्ता महेश्वरी प्रसाद सिंह ने बताया कि अधिवक्ता आशुतोष, अधिवक्ता अजय, अधिवक्ता नयन मोहन शुक्ला, अधिवक्ता गौरी एवं अधिवक्ता श्रीधर के कार्यालय जलकर खाक हो गए। उनके कार्यालय के सारे सामान राख में तब्दील हो गए। आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया। भागलपुर सिविल कोर्ट में बड़ी घटना होने से बच गई। अगर समय रहते इस आग पर काबू नहीं पाया जाता तो शायद सिविल कोर्ट भागलपुर में कोई बड़ी घटना घटित हो जाती। ये आगजनी की घटना नई बात नहीं, ऐसी घटना कई बार हो चुकी है। इस पर सिविल कोर्ट प्रशासन और अधिवक्ता संघ को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। विधायक गोपाल मंडल के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अजय मंडल ने कहा, उन्होंने अपने मन से क्या कहा उन्हीं से पूछें, वो ज्ञानी हैं। बिहार में शराब मिलने पर उन्होंने कहा, जब कड़ी सुरक्षा के बीच भारत में आतंकवादी घुस सकते हैं तो शराब तस्कर के लिए तो कई रास्ते खुले हैं। बिहार एसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसमें आंदोलनरत छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी। इस पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब जगह कानून अपने हिसाब से चलता है और कानून अपना काम कर रहा है। चोर का काम है चोरी करना, कानून का काम है उस पर कार्रवाई करना। वही अपनी ही पार्टी के बड़बोले गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के बयान पर उन्होंने कहा कि कोई विधायक हमसे पूछकर बयान नहीं दिया। गोपाल मंडल काफी ज्ञानी हैं, उन्हीं से पूछें छात्रों के प्रति उन्हें संवेदना क्यों नहीं है। वहीं एसएससी के पेपर लीक पर उन्होंने कहा, चोर अपना चोरी धर्म करेगा। लोग अपनी तिजोरी में ताला लगा कर रखते हैं, लेकिन चोर उस ताले को भी तोड़ देते हैं। जो पेपर लीक करने का काम करते हैं उस पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के लाठीचार्ज वाले बयान पर कहा कि गोपाल मंडल ने इस मुद्दे पर क्या कहा वो मैं नहीं कह सकता। जिसने कहा है उसको ही जवाब देना चाहिए।